हे क्यूटी, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 7 की। तो एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहां लुंसी जेनसिन से बोल रही होती कि अगर ये तुम्हें टेस्टी नहीं लग रहा तो इसे मत खाओ। लेकिन जेनसिन उसकी बात नहीं सुनता और वो दूसरा पीस भी उठा लेता है। तभी टीवी में दिखाते हैं कि बर्फ़ गिर रही होती है। तभी लुंजी जेनसिन से बताती है कि अगर वो पहली बर्फ़ में कोई विश मांगेगी तो वो उसकी पूरी हो जाएगी और तुम्हें इस पे यकीन करना चाहिए कि ये कितना रोमांटिक है। तभी जेनसिन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, बर्फ़ सिर्फ पानी से मिलकर बना होता है और वैसे भी आजकल पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, जो भी ऊपर से गिरता है वो सब क्लीन नहीं रहता है। उसकी बात सुनकर लिंसी कहती है कि जैसे ही पहली बर्फ़ गिरेगी मैं तो डिनर के लिए जाऊंगी और तुम भी लिंची तुमसे पूछे तो तुम भी उसके साथ चले जाना और तुम्हारे मास्क का खर्चा मैं उठा लूँगी। फिर दिखाते मॉर्निंग में जैसे ही दोनों गेट खोलते हैं तभी उनके फ्रेंड्स दिख जाते हैं। जियांग कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम दोनों साथ में रह रहे हो। जो तुमने जियांग को फ़ोटो सेंड की थी उनमें से एक फ़ोटो में जिनसिन भी था। जियांग को पता चल गया कि तुम दोनों साथ में रहते हो। फिर उनके फ्रेंड जेनसिन और लुंसी से पूछते हैं कि तुम दोनों में क्या रिलेशन है, तुम दोनों कहीं भाई बहन तो नहीं हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी कहीं बचपन में शादी तो नहीं फिक्स कर दी थी। फिर जेनसिन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर जियांग कहता है कि हम सब फ्रेंड हैं और तुम फ्रेंड से ऐसे झूठ नहीं बोल सकते हो। फिर लुंजी बताती कि हम दोनों में रिलेटिव्स हैं। मेरा यहाँ स्कूल ट्रांसफ़र हो गया था तो कोई रहने के लिए जगह नहीं थी, इसीलिए आंटी ने अपने घर रख लिया और हमारे बीच में कुछ ऐसा रिलेशन नहीं है। फिर वो सब स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल में अनाउंस होता है कि उनकी न्यू ईयर की 3 दिन का हॉलीडे है और सब साथ में उन्हें एक ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करना होगा जिसमें उनको मार्क्स मिलेंगे। वहाँ पर लिंची से मिलने लिंचुए आ जाती है। लिंची डर रही होती है कि वो लिंचुए को बताती है कि प्लीज़ तुम बुरा मत माना, हमारे बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। फिर लिंचुए कहती है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो टिकट दिखाती है और बताती है लिंजी को प्लीज़ तुम जेनसिन को मेरे इस प्रोग्राम में आने के लिए मना लेना। लिंजी उससे कहती है कि तुम ही उससे पूछ लो, बट लिंची कहती है कि मैंने उससे कहा था लेकिन उसने मुझे कहा कि तुम और उसको कुछ एक साथ काम वगैरह है तो वो मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता है। और उसकी बात सुनकर लिंजी कहती है कि तो वो तुम्हें पागल बना रहा है, हम दोनों कहीं नहीं जा रहे हैं, हम घर पर ही रुकेंगे। फिर लिंजी के पूछने पर बताती है कि बचपन में एक बार जब वो रो रही थी और उसका कंपटीशन अच्छा नहीं गया था तभी उसके पास जेनसिन आया था और उसको कैंडीज दी थी और उस सब के लिए वो आज तक जेनसिन को थैंक्स नहीं बोल पाई, इसीलिए वो उसके साथ न्यू ईयर के दिन टाइम स्पेंड करना चाहती है। फिर वो अब्रॉड चली जाएगी, इसीलिए लिंजी से जन से बोलती है रहती है कि तू किसी भी तरह उसे मना ले प्लीज। उसके बाद वो घर पर आ जाती है और जेनसिन से पूछती है कि तू इस बार प्रोग्राम में जिनसुए के साथ चले जाना। फिर जिनसुए उसे रिजेक्ट कर देता और बताता कि मैंने उससे मना कर दिया था जाने के लिए। फिर लुंजी कहती है कि प्लीज़ तू चला जा, वो कितनी प्यार से बोल रही है, वरना तुम अकेले ही रह जाओगे लाइफ में। बट जेनसिन बोलता है कि मुझे इस तरह के प्रोग्राम में जाना बिल्कुल नहीं पसंद था, एक बार उसके साथ गया था और मुझे प्रोग्राम के बीच में ही नींद आ गई थी, इसलिए वो साफ साफ उसको मना कर देता है। फिर दिखाते हैं कि क्लास में टीचर बोल रही होती कि ब्लैक बोर्ड असाइनमेंट होने वाला है, उसके लिए वो जेनसिन को अपॉइंटमेंट करेगी और उसके साथ में कोई वॉलंटियर के लिए रहेगा। बट क्लास में कोई भी हाथ नहीं उठाता वॉलंटियर के लिए। ये देखकर लुंसी देखती है कि वो खुद ही जेनसिन के साथ वॉलंटियर के लिए हाथ उठा देती है। जेनसिन उसे मना ही कर रहा था और बताता है कि हमारे साथ कोई इसलिए नहीं कहा आता है कि कोई जीत ही नहीं पाता है आर्ट क्लास से, हमेशा आर्ट क्लास ही फर्स्ट आती है और तुम्हारी तो वैसे भी ड्राइंग अच्छी नहीं बिल्कुल, हम तो वैसे भी हार ही जाएंगे। बट लिंजी बोलती है कि अगर हम फर्स्ट आ गए तो तुम्हें उसके साथ लिंची के साथ तुम्हें प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। फिर दिखाते हैं कि लिंजी ब्लैक बोर्ड पर कुछ ड्रॉ करने की कोशिश कर रही होती है बट उसे कुछ इंस्पिरेशन ही नहीं आ रहा होता है और वो वहाँ से भाग जाती है और आर्ट क्लास की तरफ झांक रही होती। तभी काई पर वहाँ पर आ जाता है और पूछता है कि तुम कहीं मुझे तो नहीं ढूंढ रही थी,
तो लुंजी उससे बता देती है कि मुझे तुम्हारी क्लास का बोर्ड देखना था, बट काई उसको देखने ही नहीं देता है। बट लुंजी हिम्मत करके देख लेती है और जैसे ही वो बोर्ड को देखती है उसकी सारी होप मिट्टी में मिल जाती है। उसके बोर्ड में बहुत सुंदर सा आर्ट बना था, बट उसके पास तो कुछ भी नहीं था जो वो ड्रा कर सके, और वो वहाँ से दुखी होकर जा रही होती है। तभी काई उससे बोलता है पीछे से कि मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम जीत सकती हो, बट लुंसी सुनती ही नहीं, वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दिखाते हैं कि स्कूल ख़त्म हो जाता है। लिंची जब घर पर जा रही होती है तभी उसके पास काई आकर रुकता है। वो लुंजी को अपनी स्कूटी पर बिठाने के लिए जाने वाला था, तभी वहाँ पर जुनसिन आ जाता है और वो बोलता है कि वो मेरी साइकिल पर बैठ कर जाएगी और हम दोनों घर जल्दी पहुँच जाएंगे। तभी उन दोनों को बहस होने लगती है कि लुंजी किसके साथ जाएगी। जब ये लुंजी देखती है तो वो खुद ही हार मानकर पैदल ही चलने लगती है। वो खुद ही पैदल आगे जा रही होती। फिर दिखाते हैं जुनसिन और काई स्कूटी पर होते हैं और लुंजी साइकिल से जा रही होती है। फिर वो दोनों घर पहुंच जाती है और घर पहुंचते ही लुंजी सारी रेफरेंसेस को चेक करने लगती है कि वो किस टाइप का ब्लैक बोर्ड पोस्टर बना सकती है, बट उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कि नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि जब जनसिन उठता है तो उसे पता चलता है कि लुंजी पहले ही स्कूल में जा चुकी है। फिर वो क्लास में पहुंचता है, देखता है कि लुंजी सो रही है और काफ़ी सारे पोस्टर बनाने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से उसके चेहरे पर कलर भी लग गया था। फिर वो उसी के फेस को देखने लगता है और मन ही मन सोच रहा था कि वो इस स्किल से फर्स्ट कैसे आएगी, और वो खुश था कि अगर हम फर्स्ट नहीं आएंगे फिर भी चलेगा, और उसी के फेस को देखता रहता है। फिर दिखाते हैं जनसिन केमिस्ट्री लैब में था। फिर उसका ध्यान इस पर था कि वो तभी उसको आइडिया आता है रेयर अर्थ फिलॉसफर का। फिर वो अपने बोर्ड पर ड्रॉ करने लगता है। फिर लाइट ऑफ करके देखते हैं तो पेंटिंग लाइट ऑफ में बहुत अच्छी चमक रही होती है। फिर वो दोनों पेंटिंग को देखते रहते हैं और खुश हो जाते हैं, और उसको देखकर लिंजी बोलती कि शायद अब हम फर्स्ट भी आ सकते हैं। जुनसिन बोलता है कि तुम्हें अब बुरा लग रहा होगा ना कि तुमने मुझे बेच दिया और मुझे किसी और के साथ जाना पड़ेगा। फिर लुंजी बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी तैयार कर रही थी, अब तुम्हें उन्हें ग्रैब करना होगा। फिर नेक्स्ट डे दिखाते हैं रिजल्ट अनाउंस होता है, जिसमें लुंसिन वाली क्लास फर्स्ट पोजीशन पर आ जाती है, और साथ ही उस नोटिस बोर्ड पर यह भी लिखा होता है कि काई की डिग्रेडमेंट आई है, क्योंकि वो काई ने अपना पोस्टर मिटा दिया था और उसकी जगह कुछ और बना दिया था। फिर दिखाते हैं कि लुंजी घर पहुंचती है, पर लुंजी काफ़ी अपसेट रहती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस बात के लिए दुखी है, क्योंकि वो यही तो चाह रही थी कि जुनसिन लुंसी के साथ डेट पर जाए, और अब वो जा रहा है तो उसको बुरा क्यों लग रहा है। फिर दिखाते हैं जुनसिन लुंजी को बोल रहा था कि मैं तुम्हारी वजह से डेट पर जा रहा हूँ और कल अब तुमको मेरे साथ गिफ्ट लेने के लिए चलना होगा, और उसे फिर वो दोनों गिफ्ट लेने के लिए जाते हैं तो उसे एक क्यूट सी चीज़ पसंद आ जाती और कहती कि ये कितना अच्छा है ना, कितना क्यूट है। बट फिर वो बोलती कि ये लुंचियों को नहीं पसंद आएगा, क्योंकि वो काफ़ी क्लासी है, तो शायद उसको ये सब पसंद ना आए। फिर दिखाती है, वो कहती है कुछ एलिगेंट सा ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाती है लुंसी जा रहा होता है और जेंसी लुंसी से बोलता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, बट वो मना कर देती और कहती मैं तुम्हारे बीच में थर्ड व्हील नहीं बनूंगी। फिर वो जेंसिन को भेज देती और कहती है कि जाते हुए गेट बंद कर लेना। फिर जियांग के साथ लंच करने जाना है मुझे, और जुनसिन को भी बुरा लग रहा था कि वो उसके साथ नहीं जाना चाहता था लंचुए के साथ डेट पर, और अंदर लुंजी थोड़ा सा अपसेट फील कर रही थी, वो भी काफ़ी अपसेट थी। फिर दिखाते हैं लुंचुए जुनसिन का वेट कर रही थी। जुनसिन इसके लिए बुके भी लाया था और वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारा तो प्रोग्राम चल रहा होगा, चलो जल्दी से अंदर चले। पर लुंचिए बोलती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ न्यू ईयर का टाइम स्पेंड करना था। तुम्हें याद है ना, तुमने 8 साल पहले कैंडी दी थी, बस उसी के लिए मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना था। तुम ये नहीं जानना चाहते कि मैंने तुमसे झूठ क्यों बोला और मैं तुम्हारे साथ ऐसे क्यों टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, क्योंकि उन कैंडी तुमने जो दी थी उसने मुझे बहुत हिम्मत मिली, और मैं जब भी डांस करती थी या जब भी मैं किसी से डरती थी या कुछ अपसेट होती थी तो वो मैं कैंडी के बारे में सोचती थी और तुम्हें बहुत मिस करती थी।
और उससे मुझे बहुत स्ट्रेंथ भी मिलती थी। उसकी बात सुनकर जैनसिन बोल देता है कि तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो और मुझे पता है कि तुम्हें एक दिन मुझसे अच्छा इंसान मिलेगा जो भी तुम्हारी विश मुझसे अच्छी पूरी तुम्हारी विश को पूरी करेगा और मेरी वाली कैंडी से भी प्रीसियस चीज़ तुमको देगा। उसकी बात सुनकर लिंची का दिल ही टूट जाता है। सिंपली वो उसे रिजेक्ट कर दिया था। फिर दिखाते लिंजी अकेले रेस्टोरेंट में बैठी थी। वो जियांग को कॉल भी करती है बट वो कहती है कि मैं नहीं आ सकती और जियांग ने सारी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। ये मेरे घर पर आकर और मॉम को लगता है कि इसकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो हम दोनों होमवर्क कर रहे हैं। फिर दिखाते हैं बर्फ़ गिरने लगती है और वो विश मांग रही होती है कि मेरी फैमिली और जिनसिन की फैमिली दोनों सेफ रहें। तभी पीछे से जिनसिन आ जाता है और इस एपिसोड की यहीं पे एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये हमारे एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू। टिल द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय गाइस।